चरम सुख से जुड़े ऐसे 4 भ्रांतियाँ, मिथ्स जो आपको अभी तोड़ने चाहिए। हम सबको प्लेजर चाहिए ना, जब हम सेक्स की बात करते हैं तो अल्टीमेटली प्लेजर सबसे पहले दिमाग में आता है, फिर कहीं ना कहीं बच्चा कंसीव कर रहे हैं कुछ और आता है। तो ऐसी 4 बहुत बड़ी बड़े मिथ्स जो मार्केट में है, सोसाइटी में, और आज ही हम इसे मिलके तोड़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, मुझे पता है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक देखो। चैनल पे नए हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोस और आपके दिमाग में जो विचार या भ्रांतियाँ चल रही हैं उसे हम दूर कर पाएँ। सबसे पहले वो लोग जिन्हें ये फील होता है कि सेक्स का मतलब सिर्फ चरम सुख तक पहुंचना ही है। अगर आप डिस्चार्ज नहीं हुए या आपको कम नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि बेकार हो गया। नो, देयर आर सम पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इमोशनल वाइल डूइंग सेक्स। जिन लोगों को लगता है कि उनका सेक्स हो गया, इसका मतलब आप उसे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। तो अगर आप सेक्स की तरफ जा रहे हो या कडल्स कर रहे हो या इमोशनल कनेक्शंस कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्स नहीं भी कर रहे हो तो ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेक्स इज़ नॉट अबाउट पेनिट्रेशन, इट्स मोर अबाउट कडल्स, फोर प्ले, ओरल सेंसेशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मत सोचो कि करना ही है और प्रॉपर तरीके से ही करना है। साथ बैठना, बॉडी टच करना, रिमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ चरम सुख नहीं, ये जो आप मेंटली फील अच्छा करते हो, सेफ फील करते हो, अपने पार्टनर से रिलेट कर पाते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे फ्रीक्वेंटली करना ज़रूरी है। दूसरा, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना बेटर होगा। पुरुषों के कहीं ना कहीं पेनिस साइज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये भ्रांति है कि जितना बड़ा उतना बेहतर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके साइज़ बड़ा होने से बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कहाँ क्या करना है, आपको पता है कहाँ कितनी देर तक रुकना है। फीमेल के लिए ज़रूरी होता है क्लिटोरल स्टिमुलेशन, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जी स्पॉट कहाँ है, वो पर्टिकुलर एरिया कहाँ है जहाँ फीमेल को सेटिस्फेक्शन आता है। आपको बेहतर फोर प्ले टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपको वाइल्ड वेज पता होने चाहिए। और अगर आपको ये पता है तो आपका साइज़ कम भी है तो भी आप सेटिस्फाई कर पाओगे। लेकिन अगर आप साइज़ के चक्कर में रहोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि सिर्फ शॉर्ट्स ही लगाने होते हैं, विच विल नेवर एवर सेटिस्फाई अ फीमेल, और जिसकी वजह से पेन बढ़ता है। इसी से रिलेटेड मैंने एक कोर्स ड्राफ्ट किया है, इंटीमेसी कोर्स फॉर वाइफ। अपनी वाइफ को कैसे खुश रखें, 10 लाइव क्लासेस जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगी फ्रॉम पोजीशन टू टेक्निक्स। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं देखा है, हिंदी भाषा में है, प्रॉपर पिक्चराइजेशन के साथ, प्रॉपर वीडियोस के साथ, तो आप इसे अभी ज्वाइन कर ले। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, पिन भी कर देती हूँ। बहुत ही सस्ता 999 रुपीज़ का कोर्स है, 10 लाइव वीडियोज़ का। तो अभी ज्वाइन करो और वाइफ के साथ भी देख सकते हो ताकि आपको ये टेक्निक्स पता हो। सो तीसरा ही मिथ इससे जुड़ा हुआ है कि सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही वाइफ खुश होती है। जितना आप पेनिट्रेट करोगे उतना ही बेटर होगा, अंदर डालने से ही संतुष्टि मिलती है, ऐसा नहीं है। फीमेल की योनि का ऊपर का भाग, जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं, जो मेल में पेनिस के बराबर का अंग है, इस पे जितना ज़्यादा खेला जाए या इसको ओरल किया जाए या स्टिमुलेट किया जाए, फिंगर से इसके साथ प्ले किया जाए, उतना ज़्यादा फीमेल ऑर्गेज़म के पास पहुंचती है। 50% से ज़्यादा महिलाएं पेनिट्रेशन पसंद ही नहीं करती या उसे करना ही नहीं चाहती या बाद में करना चाहती हैं। पहले वो क्लिटोरल स्टिमुलेशन को ज़्यादा इंजॉय करती हैं, इसलिए फीमेल कभी कभार कुर्सी के एज से या कहीं पे अपनी बॉडी को रब करती हैं, या काफ़ी फीमेल्स मास्टरबेशन के लिए फिंगर्स का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करती ही नहीं हैं। तो इट्स नॉट अबाउट पेनिट्रेशन, इट्स अबाउट मोर ऑफ फोर प्ले फॉर अ फीमेल, फॉर एन इमोशनल पार्टनर। लास्ट जो कि है कॉन्डम से रिलेटेड, कि कॉन्डम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो प्लेजर कम हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। कॉन्डम का इस्तेमाल कभी भी आपके प्लेजर को कम नहीं करता, उल्टा कॉन्डम का इस्तेमाल नए वेरिएशंस लाता है। कॉन्डम के इस्तेमाल से आप डेफिनेटली सेफ रहते हो, प्रेगनेंसी से भी और STI से भी। प्लस अलग अलग तरह के आजकल कॉन्डम्स मिलने लग गए हैं, रिब्ड, सिलिकॉन, कलर्ड, फ्लेवर्ड, लाइटेड, ये इतने सारे कॉन्डम्स हैं ना कि धीरे धीरे आपके सेक्सुअल प्लेजर को नया वेरिएशन देता है, बढ़ाता है, प्लस आपको सेफ भी रखता है। तो जो लोग कॉन्डम से डरते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, आप हर बार यूज़ करना चाहोगे, इतनी वैरायटी आजकल मार्केट में आ गई है। तो इसलिए ये चारों मिथ्स को किक करके बाहर निकालें और सही तरीके से करना सीखें, ताकि आपकी सेक्स लाइफ बेटर हो सके। ऐसा और कोई भी मिथ आपने सुना है और आपको एक्चुअली नहीं पसंद है या आपको लगता है क्यों है ये बात, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि हम इसका पार्ट 2 लेकर आ सकें और सबको अवेयर कर सकें। मेरे इनिशिएटिव में डॉक्टर नेहा मेहता के साथ ज़रूर जुड़िए, ताकि हम बहुत सारे सेक्सुअल मिथ्स या मिसकंसेप्शंस को तोड़ें, और आपको इसके लिए मेरा साथी बनना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहो।